नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस शानदार वीडियो में। दोस्तों, हम जो संत रैदास हैं उनके द्वारा लिखित पद्यांशों का सप्रसंग व्याख्या करेंगे। ये जो टॉपिक है वो DU के रेगुलर और सोल स्टूडेंट के GE हिंदी ए फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो बिना वक्त गवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये हमारे संत रैदास जी है, इन्होंने ब्रज भाषा में कुछ पद्यांश लिखे हैं। तो बिनु देखे उपजे नहीं आशा, जो दिस से सो होई बिनासा, बनन सहित जो जापे नामू, सो जोगी केवल निकामू, परसे रामू रवे जऊ होई, पारचू परसे दुविधा न होई, सो मुनि मन की दुविधा खाई, बिना दुआरे त्रे त्रिलोक समाई, मन का स्वभाव सबू कोई करे, करता होई सु अनभे रहे, फल कारण फूली बंद राई, फलू लागा तब फूलू बिलाई, ज्ञाने कारण कर्म अभी आचू, ज्ञानु भैया तय करम नासु, घृत कारण दधि मत सायन, जीवत मुकुत सदा निर्वाण, कही रविदास परम बैराग, हृदय रामू की न जपसी अभाग। तो ये सब था मतलब पद्यांश। इसकी हम अर्थ समझते हैं, व्याख्या करते हैं। तो इसका अर्थ है कि देखे बिना प्यार नहीं उपजता, देखे बिना आस्था नहीं उपजती, बाकी जो कुछ दिखाई देता है वह नाश होने वाला है। तो बिनु देखे उपजे नहीं आशा, मतलब बिना देखे, ईश्वर को बिना देखे हमारे मन में उसके प्रति कभी आस्था नहीं हो सकती, हम उसमें कभी विश्वास नहीं करते, और जो दिखता नहीं है वो नाश वाला है। चारों वर्णों को बनाने वाले करतार यानी ईश्वर का जो जीव दिखावा छोड़कर सिमरन करता है, सच्चा जोगी सच्चा संत वही है। भाव यह है कि जिस प्रकार से परमात्मा ने चारों वर्णों पर अपनी रहमत की है, वैसे ही मनुष्य भी उसके द्वारा बनाए गए सभी मनुष्यों को मान की दृष्टि से समान दृष्टि से देखे और उनमें कोई फर्क नहीं करे, यानी कि ऊंच नीच ना माने, क्योंकि जो ऐसा करता है वह अहंकारी होता है, वह संत नहीं हो सकता। जो राम नाम के सिमरन को अपने मन में टिकाए तो वह इस प्रकार शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। जिस प्रकार से लोहा पार्श के सब जो स्पर्श से सोना बन जाता है, फिर दुविधा उसको दुख नहीं दे सकती। असल मुनि वही तो है जिसने अपने मन में से दुविधा दूर कर ली है और हर एक जीव मात्र को ही हरि का रूप समझकर सम्मान देता है। वो परमात्मा तीनों लोकों में व्यापक है, उसका कोई स्थान नियत नहीं है, वह बिना दरवाजे के सभी स्थानों पर रहता है। तो दोस्तों, इसमें देखो कबीर, ये हमने रविदास जी है, इसने निर्गुण भक्ति का यहाँ पे परिचय दिया है कि ईश्वर है वो कोई मतलब किसी मंदिर में या फिर कहीं हर जगह नहीं मिलता है, वो हर जगह उपलब्ध रहता है, सर्वत्र रहता है, उसकी कोई भी निश्चित नियत स्थान नहीं है। जो मुनि इस बात को समझ जाता है वो उसकी दुविधा मिट जाती है। मन के स्वभाव के अनुसार सभी जीव कार्य कर रहे हैं। जो अपने मन को बस में कर लेता है वो किसी से कभी नहीं डरता है, मांगता नहीं है और हमेशा अडोल और निर्भय रहता है, बिना डर के रहता है। भक्तजन भक्ति करते समय जो कोई मूर्ति आदि सिने सामने रखते हैं तो मन को टिकाने के लिए अभ्यास करते हैं। वो मूर्ति आदि सिने सामने रखते हैं तो मन को टिकाने के लिए अभ्यास करते हैं, वो सिने को नहीं पूजते। मतलब ये मूर्ति पूजा का बिल्कुल ही क्या कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं। जैसे कि फल लाने के लिए पौधे फूलते हैं, पर जब फल लगते हैं तो वह फूल झड़ जाते हैं। ज्ञान को प्रकट करने के लिए किसी कर्म का अभ्यास करते हैं, जब ज्ञान हो जाता है तो सारे कर्म छूट जाते हैं। समझदार स्त्री घी या मक्खन के लिए दूध रिड़कती है, ठीक है, बिलोना करती है। जब घी से मक्खन प्राप्त हो जाता है तो रटकना छोड़ देती है, बिलोना करना छोड़ देती है। वैसे ही संत लोग होते हैं, वो मुक्ति को पाने के लिए कर्म करते हैं। जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो सारे कर्म छोड़कर परमात्मा का रूप हो जाता है। मौत का भय नहीं रहता। रविदास जी वैराग्य का बड़ा सुंदर तरीका बताते हैं। हे अभागे जीव, तुम क्यों नहीं अपने दिल में परमात्मा को बसाते। ये सब सुनकर भक्त रविदास जी ने सभी सिद्धि योगियों को अपने पास बुलाया। जब सारे पास आ गए तो अपने समड़े काटने वाली राती और जो कुंडी है उसको उठाया और कहा, इसे देखो। सब ने देखा तो उन्हें उसमें तीनों लोगों की माया तैरती हुई नजर आई, कई हीरे ज्वारत लाल सोना, कई पारस आदि। भक्त रविदास जी ने कहा, हे सिद्धों, आपको जो भी रतन चाहिए वह ले लो, ये सब परमात्मा की लीला है। भक्तजन जिस मिट्टी पर हाथ डाले वह सोना हो जाती है। हरि के प्यारे तो पलक झपकते ही पत्थर के पहाड़ को भी पारस बना सकते हैं, परंतु ये रिद्धियाँ सिद्धियाँ तो भुलावे हैं, ये परमात्मा से दूर ले जाती है। इसलिए एक परमात्मा की ही भक्ति करो और सब कुछ फालतू काम है वो छोड़ दो। श्री रविदास जी का ये पवित्र उपदेश सुनकर सारे योगी और सिद्ध उनके शरणों में गिर पड़े। कईयों ने तो मुंदरियाँ यानी कान की बालियाँ निकालकर नाम दान लेकर रविदास जी को सच्चा करतार का रूप समझकर तन मन और धन अर्पण कर दिया। किंतु कुछ अकारी सिद्ध और योगी भी थे जो कि उनकी निंदा करते कराते खाली हाथ गए। तो इसमें क्या है,
जो अपने संत रविदास है, रैदास जी है, उन्होंने ईश्वर को निर्गुण बताया है, क्योंकि निर्गुण भक्ति साधक है। ये कहते हैं जो सारे आडंबर है उनसे दूर रहो, मूर्ति पूजा ये सब कुछ नहीं, ये सब दिखावा है। तो ये इस पूरा मतलब सार था इस दुए का, इस पद्यांश का। अगले पद्यांश में बढ़ते हैं। ऐसो कसु अनुभव कहत न आवे, साब मिले तो को बिलगावे। सब में हरि है, हरि में सब है, हरि अपनो जिन जाना। सकी नहीं अहुर कोई दूसर, जान नहार श्याणा। बाजीगर संग में राशिरा, बाजी का मरम न जाना। बाजी झूठ सास बाजीगर, जाना मन पतियाना। मन थिर होई तो कोई न सूझे, जाने जाना हारा। क रविदास विमल, विवेक सुख सहज, स्वरूप सवारा। तो दोस्तों पिछले पद्यांश में मैंने व्याख्या नहीं बताई, मतलब वो व्याख्या तो बताई थी पर क्या है सप्रसंग व्याख्या नहीं बताई। तो प्रसंग में तो वही सब लिखना आपको पता ही होता है, वो सेम ही रहता है कि प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत जो भी दोहा है वो हमारे पाठ्य पुस्तक में रैदास द्वारा लिखी गई जो पंक्तियों से लिया गया है। इसमें रैदास है वो ईश्वर की निर्गुण भक्ति के बारे में बात करते हैं, बस ये हो जाएगा। फिर व्याख्या कर देनी है, विशेष में कौन सी भाषा यूज की गई है और कवि का जो मन है वो किस पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, कवि है वो इस दोहे के द्वारा क्या प्रकाशित करना चाहते हैं, ये सब अगर हम उसमें लिख दें तो वो बन जाएगा विशेष। तो इस जो अभी अपन ने पढ़ा था पद्यांश नंबर 2, इसकी व्याख्या करते हैं। तो परमात्मा से मिलन के इस रहस्य में अनुभव को मैं कैसे बताऊं, कभी ये रविदास कहते हैं। मुझे तो कहना भी नहीं आता, ये कोई सामान्य अनुभव तो है नहीं साहब, अर्थात ईश्वर मिल भी जाए तो उससे कौन अलग होना चाहेगा। आगे रविदास अपनी मूल मान्यता को अभिव्यक्त करते हैं। ये मान्यता उनकी सभी वाणियों में बार बार मिलती है कि भगवान सभी में निवास करते हैं और सभी लोग भगवान में होते हैं, जिसमें जीव जंतु जड़ चेतन सब शामिल है। उस भगवान के अलावा दूसरा कोई सखा या मित्र नहीं है, ये बात सभी समझदार लोग जानते हैं, इसे कहने की जरूरत नहीं है। ये परमात्मा तो बाजीगर है, ये सब जगह है, ये सभी में शामिल है। हम उसके साथ रहते हैं फिर भी उसकी बाजी के अर्थात इस दुनिया के मर्म को नहीं समझ पाते। उसका सबसे बड़ा रहस्य तो ये है कि ये बाजी अर्थात ये दुनिया झूठ है, सत्य नहीं है। भले इसकी रचना स्वयं परमात्मा की है, परमात्मा सत्य है, ये जानने और विश्वास करने की जरूरत है। फिर यदि आपका मन परमात्मा में स्थिर हो गया हो तो कोई और बात मन में आएगी ही नहीं। इस बात को बस जानने वाला ही जान पाता है। तो ये कहते हैं कि पहले दो में तो बताया कि ईश्वर है वो मतलब निर्गुण है, वो हर जगह है, मनुष्य में मतलब भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये समार जाति से थे और ये बिल्कुल ही जाति प्रथा का भेदभाव करते हैं, सभी मनुष्यों को समान दृष्टि से देखने की बात कही थी। तो दूसरे में बताया है कि ईश्वर कैसा होता है, परमात्मा क्या होता है। तो ये परमात्मा कहता है सब जगह है, परमात्मा सब में है, हमें बस उसको अपनी आंखें खोल के देखना है, इस सत्य को स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है। तो तीसरे जो पद्यांश की ओर चलते हैं। दर्शन दीजिए राम दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए विलंब न कीजिए। दर्शन तोरा जीवन मोरा, बिन दर्शन क्यों जीवे सकोरा। साधो सतगुरु सब जग सेला, अब के बिसुरे मिलन दोहेला। तन धन जोबन झूठी आशा, सत सत भाषे जन रैदास। तो रविदास कहते हैं कि हे राम दर्शन दो, हम सबको दर्शन दो। दर्शन के बिना मतलब दर्शन देने में विलंब मत कीजिए, हम आप सबकी लंबी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कौन प्रतीक्षा कर रहे हैं? तो उनके 16 जो सतगुरु स्वयं और उनके सेला भी। दर्शन तोरा जीवन मोरा, दर्शन आप करवा दो, हमारा जीवन है वो पार लग जाएगा, अर्थात हमारा जीवन है वो भवसागर से पार हो जाएगा, उसके सारे कष्ट दुविधाएं दूर हो जाएगी। दर्शन क्यों जीवे सकोरा, बिन दर्शन क्यों जीवे सकोरा। ये कह रहे हैं कि बिना दर्शन के तो जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। सकोरा होता है वो भी दर्शन करे। सकोरा को यहाँ पे इन्होंने उदाहरण लेके समझाया है कि मनुष्य को मतलब एक लक्ष्य होना चाहिए, मनुष्य का ईश्वर से जो मिलने का कोई उद्देश्य होना चाहिए। साधु सतगुरु सब जगह सेला, अब के बिसुरे मिले न दुएला। साधु और जो सेला है वो सभी क्या कर रहे हैं, गुरु को ईश्वर को दर्शन के लिए तरस रहे हैं और अब के मिलन दोहरा, अब की बार बिसरने से फिर दोबारा नहीं मिलने वाले, अगले बार नहीं मिलने वाले। तन धन जोबन झूठी आशा, ये जो शरीर है, ये धन है, जोबन है, ये सब झूठी है, मतलब ये जो प्यार यार ये सब झूठी आस है और कुछ नहीं है। ये जो सत में कौन इसकी मतलब व्याख्या कर रहे हैं, संत रैदास ये है, जनमानस में ये सब बातें फैला रहे हैं, ये सब बातें उन तक पहुंचा रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं।